हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। 14 जुलाई की करंट अफेयर्स, जुलाई माह के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और टाइगर के बारे में आज एक स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। टाइगर की जनसंख्या किस तरह से गिनी गई और भारत ने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहले नए राष्ट्रपति, हाल ही में जीन कैस्टेस को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। फ्रांस के जीन कास्टेस फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इन्हें इमैनुअल मैक्रों ने बनाया। इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति हैं और इन्होंने एडवर्ड फिलिप की जगह ली है, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। ये इमेज में आपको फ्रांस दिख रहा है। इसकी करेंसी यूरो और CFP फ्रैंक है। हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है। आप समझ सकते हैं 0.15% हिस्सेदारी ही 730 करोड़ रुपए की बैठती है। क्वालकॉम वेंचर्स ने ये हिस्सेदारी खरीदी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा वायरलेस प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी क्वालकॉम इनकॉर्पोरेट की निवेश शाखा क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए तक निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। 12 सप्ताह के भीतर जियो प्लेटफॉर्म में यह 13वां निवेश है। क्वालकॉम के निवेश के साथ जियो अब तक कुल 1,18,318.45 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। फेसबुक ने सबसे पहले इसमें 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी थी 44,000 करोड़ की। इसका मतलब है लगभग 30% की हिस्सेदारी बेची जा चुकी है। और जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में गूगल ने भी निवेश किया है और लगभग 7% हिस्सेदारी खरीदी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोर्ट रूम, हाल ही में भारत का पहला राज्य जिसने लोक अदालत की शुरुआत की है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से ये भारत की पहली राज्य स्तरीय कोर्ट स्टार्ट की गई है। इसमें तहसील न्यायालय और जिला न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम के CM भूपेश बघेल हैं और सुश्री अनुसैया यूके इसके गवर्नर है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। और कोविड-19 की वैक्सीन जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई। वैक्सीन रशिया के सेचनोव यूनिवर्सिटी ने एक वैक्सीन बनाई है जिसे कहा है कि यह पूरी तरह से सेफ है और आदमियों के ऊपर इसका ट्रायल किया जा चुका है। ये वैक्सीन बनाई जा चुकी है। यह दावा कितना सच है ये देखा जाएगा। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। इसकी कैपिटल मॉस्को है और इसकी करेंसी रूबल है। द डायना अवार्ड, हाल ही में मात्र 13 साल की लड़की को मिल गया डायना अवार्ड। इनका नाम है फ्रिया ठकराल। रिसाइकलर ऐप इन्होंने बनाया है। जो पिकर होते हैं, कूड़ा उठाते हैं या हम कूड़ा बेचना चाहते हैं तो उसके लिए डायना अवार्ड इन्हें मिला है। ये नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की छात्रा है। उन्होंने दिल्ली के रैग पिकर्स को मदद के लिए वेस्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए इस ऐप को विकसित किया है। यह रिसाइकलर ऐप एक वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को वेस्ट हैंडलर से जोड़ता है। डायना पुरस्कार की शुरुआत 1999 में यूनाइटेड किंगडम और दुनिया भर में युवाओं के सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों को पहचानने के लिए राजकुमारी डायना की याद में की गई है। यह पुरस्कार 1 जुलाई को राजकुमारी डायना की जयंती के उपलक्ष्य में दिया जाता है। दिल्ली का नाम आया तो दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और ये है मशीन गन। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद हुआ तो भारतीय सेना को 72,000 SIG 716 एसाल्ट राइफलें मिलेंगी अमेरिका से। 72,000 की खेप पहले ही आ चुकी है और 72,000 का एक नया ऑर्डर दिया गया है अमेरिका को। ये है मलाला यूसुफजई। आप जानते होंगे इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। पाकिस्तान की रहने वाली हैं। इनके ऊपर तालिबान आतंकियों ने हमला कर दिया था जब ये पढ़ने के लिए जाती थी। इनका बर्थडे है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मलाला डे के नाम के रूप में मनाया जाना कहा है। विश्व मलाला डे के रूप में ये मनाया जाएगा पूरे वर्ल्ड वाइड। लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज उठाने वाली मलाला पर तालिबान बंदूकधारियों द्वारा 2 अक्टूबर 2012 को गोली चलाई गई थी। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मलाला स्वस्थ होकर वापस लौटी और अपनी आवाज़ को और बुलंद किया। उनके विचारों में पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा उग्रता आई और लिंग अधिकारों के लिए उनकी वकालत की। एक गैर लाभकारी संस्था मलाला फंड की भी इन्होंने स्थापना की। युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करने और अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक I Am मलाला भी इन्होंने लिखी है। मलाला को पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार 2012 में
राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2019 में जो रिपोर्ट जारी की उसमें दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी का खिताब भी मलाला को मिला। 2014 में मात्र 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के अपने प्रयास के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया और यह सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बनी है नोबेल शांति पुरस्कार। गोली लगने से पहले ही उन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। मलाला को कनाडा की मानद नागरिकता से भी नवाजा गया है, जिसके बाद वह कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। एक्टिविस्ट पर बनी डॉक्यूमेंट्री ही नेम्ड मी मलाला को 2015 में ऑस्कर के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है वी आर डिस्प्लेस्ड, जो कि दुनिया भर में उनके घूमने और शरणार्थी शिविरों का अनुभव करने के उनके अनुभवों का वर्णन करती है। यह मिर्ची, गुंटूर की मिर्ची, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, गुंटूर से मिर्ची आंध्र प्रदेश से पहली बार रेलवे के द्वारा बांग्लादेश के बेनोपाल में भेजी गई है। इस मिर्ची की विशेष रेडी पेलम से भेजी गई है। सूखी मिर्ची मालगाड़ी से ढुलाई की गई है। इसका तीखा स्वाद बहुत जबरदस्त प्रसिद्ध है। स्वाद के लिए जानी जाती है। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। विश्वभूषण हरिचंदन इसके गवर्नर है और आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है। और यहाँ टाइगर की पॉपुलेशन को काउंट किया है भारत ने। और ये सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप है। कैमरे से ट्रैप करके जनसंख्या गिनी गई है और ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है और ये भारत के नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। हाल ही में 2018 में जब बाघ की जनगणना की गई कैमरे ट्रैकिंग के द्वारा लगभग 2967 बाघों को पाया गया। 2967 बाघ पूरे विश्व में पाए गए, जो बाघों की संख्या का 75% अनुमान भारत में है। 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। गुजरात में ये बाघ पाए जाते हैं। गुजरात के प्रेजेंट टाइम के सीएम विजय भाई आर रूपानी है और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? यह ऋण स्वीकृत किया है $50 बिलियन का। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने देश में नवीनीकरण परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड की सहायता से पहली किस्त में $50 मिलियन जारी किए हैं। यह है मेरा प्रोफाइल डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से अनअकैडमी पे। मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं आपको साथ साथ अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ। मेरी एक सुबह क्लास चलती है 7 बजे करंट अफेयर्स की। ये प्लस पे चलती है। अगर आपने टेट कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तब आप इस क्लास को कर सकते हैं। दूसरी क्लास मेरी 2 बजे चलती है एनवायरमेंटल साइंस की, जिसमें मैं आपको एनवायरमेंटल साइंस की ट्रिक कराता हूँ शाम को 7 बजे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें मैं आपको हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण और हिंदी पेडागोजी कराता हूँ। तो ये क्लास मेरी जरूर अटेंड कर लीजिए अगर आप टेट में सफल होना चाहते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे लाइक का बटन दबाएं और जब भी आपको रिचार्ज करना हो या अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेना हो, प्लस कोर्स का फ़ायदा होता है कि PDF आपको मिल जाती है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त क्लास होती है। इसमें आपको सिस्टमेटिकली सिलेबस मिलता है। ये आप हेड डेडिकेट कर सकते हैं और ये मेरी वीडियो है जो 1000 से ज़्यादा वीडियो है। और आई होप यू विल रियली लाइक माई वीडियो। फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, वट एवर यू वांट टू डू। थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया 1 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। ये रोजाना आपको एक वीडियो मेरी मिल ही रही है, आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। साथ साथ मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा YouTube चैनल है A to Z करियर सीक्रेट ट्रिक्स के नाम से। इस नाम से आप मेरे YouTube चैनल को देख सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल वाला आइकन दबा सकते हैं। और आपको रोजाना मेरा एक वीडियो इसमें मिल ही जाता है, आपने देखा भी होगा। और कम्युनिटी बॉक्स में भी मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, तो उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। और माई मोबाइल नंबर यू कैन नोट इट डाउन 9837282318। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपकी अगर कोई भी समस्या तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय।